गाइस हम लोग एक्सरसाइज आज 13.2 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने 13.1 कंप्लीट कर ली थी ना, तो आज उसी का कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। देखते हैं 13.2 में फर्स्ट नंबर हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या दे रखा है, PA is equal to 3.2, PB is equal to 1/5 है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। PA इंटरसेक्शन B निकालने का फॉर्मूला होता है PA डॉट PB, ठीक। चलिए देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3/25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, PA इंटरसेक्शन B, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दे रखा है एक 52 पत्तों की टास्क करनी है, ठीक है। उसमें से हमने 2 पत्ते एक एक करके निकाले हैं। अब वो ये कह रहा है कि दोनों पत्तों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। काले हैं दोनों पत्ते, तो उनकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों पत्ते काले ही निकलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। 52 पत्ते हैं, ठीक है। ऐसी गड्डी में एक मतलब गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो बताइए कि ब्लैक कितने होते हैं उसमें से। हाफ हाफ होते हैं ना, हाफ ब्लैक मतलब कि 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे रेड होते हैं। तो ब्लैक कितने हो जाएंगे हमारे पास, 26 हमारे पास काले होते हैं, राइट। अब देखिए 26 अगर ब्लैक है तो मतलब पहला पत्ता काला होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता है। तो क्या हो जाएगा, 26 काले है ना, तो इसी में से काले निकल के आएंगे हमारे पास 26 और टोटल कितने हैं हमारे पास 52। तो 26/52, राइट। अब देखिए दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 26 पहले में तो 26 थी और 52 हो गया, लेकिन अब उसमें से एक निकल गया ना 26 में। अब तो काले हमारे पास 25 ही बचे और टोटल थे वो भी हमारे पास 51 बचे, क्योंकि एक तो हमने काला निकाल लिया ना। उसमें कितने बचे टोटल 51 और काले कितने बचे 25। तो क्या हो जाएगा 25/51, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, ये मान लो ए, ठीक है कंडीशन, ये हमारी बी कंडीशन हो गई, ठीक। तो PA इंटरसेक्शन B ये तो चाहिए, PA to PB क्या होगा 26/52, 25/51। जो आपको मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लोग कट कर देंगे, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसको 25/102, ठीक, ये हमारा आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये गाइस प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है, ठीक है। मतलब किसी भी पत्ते की मतलब वो पूछा है ना, दोनों पत्ते की काले होने की प्रायिकता, तो काले होने की तो प्रायिकता निकालें तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इंटरसेक्शन ना लेकर यहाँ ले सकते, इसको E1 E मान लीजिए या E2 मान लीजिए। हम लोग ए मानते आ रहे हैं ना, इसलिए हमने ए मान के बताया, ओके गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक संतरे का बॉक्स है, ठीक है। उसका हम लोगों ने निश्चय किया, 3 संतरों को हमने एक एक करके निकाला, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि तीनों संतरे हमारे अच्छे होंगे, जो निकाले हैं हम लोगों ने, वो तीनों संतरे अच्छे होंगे तो बॉक्स की बिक्री करने की परमिशन मिलेगी हमको। और अगर हमारे संतरे जो हमने निकाले हैं एक एक करके, अगर वो खराब हुए तो बिक्री करने की परमिशन नहीं मिलेगी, संतरे के बॉक्स को बेचने की परमिशन हमें नहीं मिलेगी। और आगे क्या कह रहा है कि यदि एक बॉक्स में 15 संतरे हैं जिसमें से हमारे 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, तो बताइए
प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं टोटल संतरे कितने हमारे पास 15 है। ठीक, अच्छे संतरे कितने हैं 12, राइट। और हमने 3 संतरे निकाले बॉक्स से, ठीक है, एक एक करके। तो पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक, क्या हो जाएगी 12/15, राइट। हम इसको मानते घटना इवन, ठीक, राइट। अब सेकेंड संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अब हमने 12 में से एक तो निकाल लिया, अच्छा, तो कितने बचेंगे 11, और 15 में से भी एक निकल गया ना, तो 14 बचे, तो कितना हो जाएगा 11/14, ठीक। और थर्ड संतरे की भी अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/13। आ रहा है ना समझ में गाइस? ये हमारी इवन का एक घटना हो गई, ये इवन, ये E2, ये E3, और आपको E चाहिए, ठीक, PE, तो क्या हो जाएगा PE1 PE2 PE3, ठीक। मल्टीप्लाई करा दीजिए 12/15 डॉट 14/11/14 डॉट 10/13, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, करें मल्टीप्लाई। ये आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सॉरी 3 गाइस। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक सिक्के को और एक डैश को उछाला जाता है, ठीक है। उसने सिक्के और डैश को उछाला, और एक घटना जो हमारी कह रहा है एक घटना ए में सिक्के के हेड प्रकट होता है, ठीक है। जो हमारा घटना ए जो हो रही है उसमें मतलब कि एक सिक्के में हेड प्रकट होता है, हेड आता है, ठीक है। और सेकेंड घटना जो हमारी बी घटना है उसमें क्या कह रहा है, डाइस में 3 आना चाहिए, मतलब 3 प्रकट होने की प्रायिकता, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो हमारी सेकेंड घटना है उसमें एक डाइस में 3 आ रहा है, और फर्स्ट जो घटना है उसमें ये कह रहा है कि सिक्के में हेड आ रहा है, ठीक है। 2 घटना उसने आपको दे रखी है, और वो ये कह रहा है बताइए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, वो ये जानना चाहता है। तो चलिए देखते हैं गैस। 2 सिक्के, एक सिक्के और एक डाइस को उछाला गया। अब सिक्के और डाइस को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, पहले तो ये बताइए, मतलब ये देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सिक्के को उछालने, सॉरी सिक्के को कह रहा, हाँ सिक्के को उछाला तो, और डाइस को दोनों को साथ में उछाला ना, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है।
यही कह रहा है, एक सिक्के को और एक डाइस को उछाला जा रहा है, सिक्का और डाइस, ठीक है। तो हमने पहले क्या उछाला, सिक्का, और बाद में क्या उछाला, डाइस। डाइस में 6 होते हैं और सिक्के में हमारा सिर्फ हेड और टेल आता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास बनेगी, ये आ सकता है, ठीक है। अब घटना ए क्या कह रही है वो देखिए। ए जो हमारा कह रहा है, ए में कह रहा है कि जो सिक्का है, ठीक, कॉइन जो हम लोगों ने उछाला है, इस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड आ रहा है, एक कंडीशन है कि हेड आएगा, आना चाहिए, ठीक है। घटना ए में हमने जो कॉइन उछाला उसमें हेड आना चाहिए, ठीक। तो कहाँ कहाँ हेड आ रहा है, इस पूरे उसमें हेड आ रहा है, ये लिख लेंगे हम लोग। घटना बी में क्या कह रहा है, डाइस में 3 आना चाहिए, ठीक। हमने डाइस उछाला उसमें 3 आना चाहिए, डाइस में देखिए 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ बस वही जगह आ रहा है, ठीक। और टोटल हमारे पास कितनी है ये चेक करिए, 6 6 12, टोटल 12 है प्रोबेबिलिटीज, टोटल 12 बन रहे हैं हमारे पास, टोटल हो गया हमारे पास 12, ठीक। अब देखिए घटना ए और बी हो गई, अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या है चेक करिए, ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो गया, H, 3, ठीक। टोटल कितना, ये 1 कॉमन कितना, 1 आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन हो गया, टोटल कितना है 12, तो 1/12, राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें कितने हैं 6, टोटल कितना है 6/12, तो पी ए हमारा हो जाएगा 6/12 और पी बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2/12, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होता है पी ए इंटू पी बी, होता है ना। इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 1/12, पी ए हमारे पास क्या है 6/12 डॉट 2/12, राइट। कट करो, इज इक्वल टू 1/12, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं ए और बी जो हमारे इवेंट्स, जो हमारी घटनाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए कॉमा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ए और बी इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है गाइस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए और बी जो है वो हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, गाइस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एक डाइस है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 डाइस में 6 मतलब पार्ट होते हैं, मतलब 6 साइड होती है उसकी, तो 6 में से 1 2 3 जो है वो हमारी क्या है रेड, ठीक, और 4 6 5 है वो ग्रीन है हमारी, ठीक, ये वो बता रहा है। और उसमें से कह रहा है कि जब हमने पासे को उछाला तो घटना ए जो है उसके वो सम है, घटना ए में जितने भी मतलब बार उछाल रहे हैं, घटना ए जो आ रही है वो हमारी डाइस उछालने पर सम नंबर आना चाहिए, ठीक है। वो ये कह रहा है घटना ए में डाइस उछालने पर सम नंबर आना चाहिए। तो सम नंबर कौन कौन सा है चेक करिए, 2 4 6, राइट। तो क्या आएगा 2 4 6, यही आएगा हमारे पास, क्योंकि घटना ए जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि डाइस को उछालने पर सम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सम नंबर कहाँ आएगा 2 4 6। अब घटना बी जो है हमारा, जो इवेंट बी है उसमें देखिए क्या कह रहा है, बी इवेंट में जो हमारा नंबर है वो रेड होना चाहिए, रेड नंबर। अब रेड नंबर कहाँ पर है वो चेक करिए, रेड नंबर तो यहाँ पर है ना, सिर्फ यहीं पर है, तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे,
रेड नंबर आता है, ठीक। और रेड नंबर कौन कौन से, 1 2 3, तो बी हमारी क्या होगी 1 2 3, ठीक है गाइस। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं 6, राइट। तो पी ए हमारे पास क्या होगा, ये कितनी है 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन टोटल 6। पी बी क्या हो जाएगा हमारे पास 3, टोटल है 6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, चेक करना जरा कॉमन क्या है हमारे में, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, तो क्या 2 कॉमन है मतलब 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो पी 2 कॉमन है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6, टोटल क्या है 6, राइट। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, ओके। तो हो जाएगा ये हमारे पी इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डॉट 1 अपॉन 2, ठीक। करिए तो 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देखिए दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहा है ना, इक्वल है नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं ए और बी इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। बी इज नॉट अ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं हमारे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, ठीक है। आगे आप लोग ट्राई करते रहिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।